आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेना की असॉल्ट राइफल्स को लेकर। देखिए, असॉल्ट राइफल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर जब भी बातचीत होती है तो कॉन्वर्सेशन आमतौर पर रेटोरिक में निकल जाती है और जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है उसको लेकर हम लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं। अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे इंसास की, तो लोगों की तरफ से तुरंत ये बात कहना शुरू कर दिया जाता है कि OFB की क्वालिटी बिल्कुल घटिया थी और ये गन भी बिल्कुल घटिया थी। लेकिन मेरी तरफ से हमेशा इन लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों OFB की क्वालिटी घटिया है, और ये लोग इस चीज को रेटोरिक में उड़ा देंगे कि सरकारी कंपनी है इस वजह से क्वालिटी घटिया है। लेकिन आपको ये चीज कोई भी नहीं बताएगा कि इंसास गन जो DRDO द्वारा डिजाइन की गई थी और ये गन इंडियन आर्मी के इनपुट्स के हिसाब से डिजाइन की गई थी, उसको मैन्युफैक्चर OFB करती थी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनिंग और टूल्स यूज किए जाते थे वो L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल के टूल्स थे, और ये वर्ल्ड वॉर एरा की मशीन आपको नेचुरली वर्ल्ड वॉर एरा की ही क्वालिटी देगी, और नेचुरली जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास में 2 कारपेंटर हैं। एक कारपेंटर को आप 100 देते हैं, लकड़ी, माइका और ग्लू देते हैं, नेल्स देते हैं और हैमर देते हैं और बोलते हैं एक टेबल बनाइए। वहीं दूसरे कारपेंटर के पास में जिगसॉ है, ड्रिल है, बेहतर डिजाइन करने के लिए CNC है और टेबल टॉप को बेहतर बनाने के लिए लैकर्ड ग्लास भी है। आप इन दोनों कारपेंटर को सेम डिजाइन देते हैं और आप इनको कहते हैं कि बहुत ही कम समय में आपको ये टेबल्स चाहिए। आप मुझे बताइए कि इन दोनों कारपेंटर में से कौन सा कारपेंटर कम समय में अच्छी और बेहतर टेबल बनाकर आपको देगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकारी कंपनीज के साथ में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, इनका ऑपरेट करने का तरीका एफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन हर फेलियर के पीछे ये सरकारी वाला रेटोरिक अच्छा नहीं लगता है। और ये कह देना कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से चीजें खराब हो रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज अ डिफेंस मिनिस्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप उस टीम के हेड हैं, और अगर ये टीम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। देखिए, ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के चलते, और इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय सेना अपनी इंसास राइफल्स को अपग्रेड कर रही है क्योंकि AK-203 भारतीय सेना को समय पर नहीं मिल पा रही है। आर्टिकल के हिसाब से इस डिले के पीछे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्टिकल को लिखते समय कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया गया है और जो डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की गई है वो सही नहीं है। देखिए, आने वाले समय में भारतीय सेनाओं को 7 लाख AK-203 राइफल्स मिलेंगी और ये असॉल्ट राइफल इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई की जाएंगी। बेसिकली ये पुरानी OFB की एक फैसिलिटी है जिसको इस गन के लिए मॉडिफाई किया गया है, और अमेठी कोरवा से ये AK-203 भारतीय सेनाओं के लिए बनाई जाएंगी। ये फैसिलिटी हर साल लगभग 70,000 राइफल्स को बना सकती है, और उस हिसाब से ये लगभग 7 लाख का ऑर्डर 10 साल में पूरा किया जाएगा। लेकिन इंडियन आर्मी की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स थी उसको एड्रेस करने के लिए 6R716 अक्वायर की गई थी, लेकिन बची हुई रिक्वायरमेंट पुरानी इंसास से ही पूर्ण की जा रही है। ये इंसास असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी के पास में ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पर कोई भी नई गन अक्वायर नहीं की जा रही है। यानी कि अगले 10 सालों में जब ये राइफल्स पूरी तरीके से AK-203 से रिप्लेस कर दी जाएंगी तब तक ये असॉल्ट राइफल यूज की जाएंगी, और इसी वजह से इनको अभी अपग्रेड किया जा रहा है। रही बात AK-203 की डिलीवरी की, तो इन गन्स की पहली लॉट डिलीवर की जा चुकी है और डिलीवरी के बाद में कुछ यूनिट्स की हम लोगों ने फोटोग्राफ्स भी देखी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि अभी यहाँ पर पहली लॉट ही डिलीवर हुई है और इन सभी गन्स की डिलीवरी में थोड़ा समय लगेगा, जिसके चलते ये अपग्रेड प्रोग्राम किया जा रहा है। वैसे इस समय देश में बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स बनकर तैयार हुई हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी गन्स ऑफर की गई हैं। ऐसे में डिलीवरी रेट को बढ़ाने के लिए भारतीय सेनाएं एक और मेकर की तरफ से कुछ और गन्स अक्वायर कर सकती थी। नेचुरली ऐसा करने से भारतीय सेनाओं को जल्दी गन्स मिलती, और SSS डिफेंस जैसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस समय देश में गन ऑफर कर रही हैं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती कि देश में बन रहे इस इकोसिस्टम को भारतीय सेना सपोर्ट करती, लेकिन उसके अगेंस्ट कई लोगों की तरफ से लॉजिस्टिक्स वाली आर्ग्यूमेंट दी जाएगी। लेकिन जब आप इनिशियली चीजों को सेट कर रहे होते हैं तो आपको इंडिजिनाइजेशन को देखना पड़ता है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता था। और इसी वजह से कई बार मुझे लगता है कि देश ने मनोहर पर्रिकर के रूप में एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर खोया है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में सेंस लाने की क्षमता रखता था। एनीवेज, होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।